जो महिलाएं हैं उनको इस योजना के तहत सिलेंडर तो मिले, उज्ज्वला योजना की तरफ उन्हें लाभ मिला कि उन्हें अब धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या एक ये आती है कि बहुत सारी महिलाओं को इसको सही इस्तेमाल करने की समस्या आती है। उन्हें नहीं पता है कि इसे इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए जिससे उन्हें कोई खतरा ना हो, ना उन्हें जान या माल की कोई हानि हो। तो आज किसान भाइयों हम इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको हम LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे किसान भाइयों को उज्ज्वला योजना के बारे में पता नहीं है या उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आज उनके बारे में हम बताएंगे किनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना पहली योजना पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई, जिसके बाद में उज्ज्वला 2.0 के नाम से चालू हुआ। तो उसमें कुछ नियम बताए गए, तो उसके हिसाब से आपको क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए तब आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो आवेदक की आयु पहले 18 वर्ष होनी चाहिए जो कि महिला होनी चाहिए, ये मेन बात है। दूसरे नंबर में एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से ही LPG कनेक्शन मिला हुआ है तो आप और एक उज्ज्वला के तहत ले लेंगे, आप पात्र होंगे तब भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर में किन लोगों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी संबंधित वयस्क महिला को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण वाली, अति पिछड़ा वर्ग, MBC, अंत्योदय अन्न योजना, AAYE, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवार, AHLTN या 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये तो हुई एक प्रकार की पात्रता का मापदंड। किसान महिलाएं यदि इस श्रेणी में खुद को पाती हैं तो उनको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या ले जाना है तब इसका लाभ मिलेगा। तो अपने ग्राहक को जानिए और EKYC उज्ज्वला योजना के लिए EKYC अनिवार्य है, जो कि असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। दूसरे नंबर पे आवेदक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है तो होना चाहिए, जैसा कि आधार में उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरे नंबर पे उल्लेख किया गया उसके बाद में तीसरे नंबर पे जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना से प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज अनुबंध के अनुसार स्वघोषणा प्रमाण पत्र या प्रवासी आवेदकों के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी राशन कार्ड आपका होना चाहिए या ऐसा कोई दस्तावेज जो आपको वहाँ के लिए अथॉरिटी देता हो। चौथे नंबर पे क्रम संख्या तीसरा जो कि राशन कार्ड से संबंधित है, उसमें दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का नाम आधार में अंकित होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उनकी पूरी डिटेल नहीं, परिवार की डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, ऐसा ही पहचान पत्र या ऐसी ही चीज़ आपको दिखानी है। पाँचवें नंबर पर बैंक खाता संख्या और IFSC, मैंने ये बैंक का खाता संख्या होना चाहिए और साथ में FC कोड जो कि बैंक का ही होता है वो होना चाहिए, दिखना चाहिए बैंक की पासबुक में। उसके बाद में छठे नंबर में परिवार की स्थिति के समर्थन के अनुरूप EKYC, तो परिवार के स्थिति के समर्थन में अनुपूरक KYC होनी चाहिए, तो वो ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में जो उन्होंने बात लिखी है उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से हमें जानकारी मिली है, तो उसके अनुसार आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या वितरक के पास आवेदन जमा करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी एजेंसी है, जैसे इंडियन है, ऐसी कोई भी कंपनी की एजेंसी हो जो LPG देती हो, तो उसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं वहाँ जा कर के, तो भी वो स्वीकार्य रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एजेंसी को इसका ठेका दिया गया, नहीं, कोई सी भी आप कंपनी से आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आप अप्लाई करना होगा, बस ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध है। उसके बाद में अब हम सबसे ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि उसको इस्तेमाल मनी सिलेंडर जिन किसानों महिलाओं को मिल चुका है तो उनको इस्तेमाल करते समय किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। LPG सिलेंडर को सीधा खड़ा रखें, ये ज़रूरी बात है। दूसरे नंबर पर सिलेंडर को उपयोग के समय अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि हीटर या ऐसी कोई अन्य चीज़ जो जलने वाली है वो साथ में ना इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर गर्म बर्तन को चिमटे से पकड़े, इसका ध्यान रखिए। चौथे नंबर पर गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर रखें, इसका विशेषकर ध्यान रखें। पाँचवें नंबर पर अपने माचिस की तीली जलाएं फिर गैस ऑन करें।
और छठे नंबर पे चूल्हे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधी हवा ना आती हो। सातवें नंबर पे भोजन बनाते समय सूती वस्त्र का पहने और चूल्हे को भी छोड़कर दूसरी जगह पे जाने से बचें या ना जाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आठवें नंबर पे हर 5 साल में सुरक्षा होज ज़रूर बदले, यानी उसमें जितना भी सामान है जैसे कि पाइप होती है, रेगुलेटर होती है, इन सारी को चेंज कराना ना भूले 5 साल में, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपायर माना जाता है। यदि सारे चीज़ें करने के बाद में अगर किसान महिलाओं को समस्या आती है कि कुछ रिसाव का या गैस लीक की समस्या महसूस होती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये महत्वपूर्ण काम जरूर करने चाहिए, जैसे कि रेगुलेटर हटाकर सेफ्टी कैप लगाएं और सिलेंडर को खुले में रख दें। दूसरे नंबर एलपीजी वितरक से अथवा 1906 नंबर पर संपर्क करें। उसके बाद बिजली के स्विच से किसी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खुला रखें, ये ज़रूरी चीज़। तो ये तो रही जानकारी। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं किसान भाइयों, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहिए बात किसान की।